जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो में बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण यानी आवर इन्वायरमेंट, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों जहां से आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट के को जस्ट दाहिने साइड स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको एक हाइप का बटन दिखेगा। आप लोग इस वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का मतलब हुआ दोस्तों जो मानव द्वारा बना है। तो दोस्तों मानव द्वारा क्या इसमें बना है, तो पार्क जो है मानव ही बनाते हैं, फुलवारी जो है मानव ही बनाते हैं, उसके बाद जल जीवशाला जो है यह मानव ही बनाते हैं। जल जीवशाला का मतलब हो गया दोस्तों, जल जीवशाला का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जैसे हमारा हम तालाब वालाब कोई मान लीजिए कोई तालाब वालाब बनवाते हैं जिसमें हम लोग मछली वगैरह पालते हैं, तो वो जल जीवशाला के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जल जीवशाला, पार्क और फुलवारी ये तीनों मानव ही बनाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी जो सभी हैं ये सभी हमारा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। यानी इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसका अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है, यानी वो पर्यावरण में घुल मिल नहीं सकता है। तो दोस्तों आप सभी ने प्लास्टिक का नाम जरूर सुना होगा। प्लास्टिक जो है दोस्तों वह कभी भी गलता नहीं है, यानी उसको आप साले साल मिट्टी में दबा कर रखिएगा फिर भी वह वैसा का वैसा ही रहता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टिक जो है यह आपका अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है, इसका अपघटन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है दोस्तों, सही आहार श्रृंखला क्या है। यानी नीचे जो आहार श्रृंखला दिया गया है उसमें सही सही कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे घास, हिरन और शेर का एक आहार श्रृंखला दिख रहा है। तो घास जो है, घास को हिरन खाती है और हिरन को शेर खा जाता है। तो वैसे ही आहार श्रृंखला बनता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ऑप्शन ए को देखें तो इसमें है मछली, घास और गाय। तो मछली को घास खाता है, ये तो गलत हो गया, मछली को घास नहीं खाता है। बी में देखा जाए तो बी में बकरी घास, तो बकरी को घास तो नहीं खाता है, घास को बकरी खाती है। अगर ये आगे रहता तो चल जाता हमारा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है चिड़िया, सांप और घास। यानी चिड़िया को सांप खाता है और सांप को घास खाता है। चिड़िया को तो सांप, मान लीजिए चिड़िया को सांप खा सकता है, मांसाहारी है सांप तो खा सकता है, लेकिन सांप को घास नहीं खा सकता है। तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नंबर डी गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास बच जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घास को हिरन खाती है और हिरन को शेर खाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सही आहार श्रृंखला बना रहा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह हैं। तो दोस्तों उस पदार्थ का नाम है जैव निम्नीकरणीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं, तो शाकाहारी जितने भी हैं वो सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे, जितने भी शाकाहारी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों O3 का नाम आपने सुना होगा। O3 जो है ओजोन का आणविक सूत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC को दोस्तों हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, यानी इसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो दोस्तों इसका व्यापक उपयोग पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशन में, ये सभी में इसका व्यापक उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बाघ उपभोक्ता है। तो दोस्तों बाघ जो उपभोक्ता है वो हमारा कैसा उपभोक्ता है, तो ये तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो दोस्तों जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो है ये हमारा DDT हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वह हमारा कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? यहाँ पे जलीय आहार श्रृंखला पूछा गया है, यानी जल से रिलेटेड। तो दोस्तों शैवाल को जलीय कीट खाएगा और जलीय कीट को मछली। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही आहार श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता की श्रेणी में यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो दोस्तों ये पदार्थ जो है सूखे घास और पत्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे कहलाते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये हमारे उत्पादक के रूप में काम आते हैं या कहलाते हैं। नेक्स्ट है इनमें कौन मुर्दाखोर है? तो मुर्दाखोर जो है वह हमारा क्या है? चील भी है, सियार भी है और कौवा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय है? तो अजैव निम्नीकरणीय जो है वह हमारा प्लास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वायु जो है यह हमारा पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो जैव अनम्नीकरणीय प्रदूषक जो हो जाएगा वह हमारा प्लास्टिक हो जाएगा। अगला है दोस्तों तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो हमने अभी आपको बताया कि तालाब जो है एक प्रकार का प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो स्थलीय परितंत्र जो है वह हमारा एक्वेरियम जो है स्थलीय परितंत्र नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूछ रहा है कि CFC का पूरा नाम क्या होगा? तो हमने अभी आपको बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग अपघटक जीव कहते हैं। नेक्स्ट है वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका परिणाम होगा कम वर्षा, भूस्खलन और भूमि अपरदन तथा बाढ़, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव वातावरण में शामिल है। तो दोस्तों जैव वातावरण में जो शामिल है हमारा जंतु, पौधे तथा मनुष्य शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसे आप लोग जानते हैं कि इसे हम लोग सर्वभक्षी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। तो दोस्तों ये जो हैं ये हमारा अपघटक के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कह रहा है सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो दोस्तों ये जो है हमारा हरे पौधे द्वारा प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा प्रत्येक परितंत्र होता है। तो प्रत्येक परितंत्र जो होता है वह हमारा गत्यात्मक तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो दोस्तों ये जो है उत्पादक मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है परितंत्र में जैविक घटकों की श्रेणियाँ निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों ये जो है वह हमारा उपरोक्त सभी है, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक क्या है? तो दोस्तों ये एक घातक विष है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका उदाहरण जो है बगीचा खेत, ये आपका कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत पाया जाता है? तो दोस्तों ओजोन परत जो है वह हमारा वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ हैं? तो दोस्तों इसमें किस समूह में है? तो घास, पुष्प एवं तथा चमड़ा में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों ये जो हैं घास, बकरी तथा मानव हैं जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार का कहलाते हैं? तो पर्यावरण मित्र व्यवहार जो हैं वे हमारा क्या कहलाते हैं? तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना बिल्कुल सही है। कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे स्विच बंद कर देना, ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी सही है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये हमारा सूर्य का प्रकाश है। अगला है दोस्तों, घास स्तरीय परितंत्र में उत्पादक है? तो इसमें जो उत्पादक है वे हमारा घास हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों ये 3 होते हैं। नेक्स्ट है अपघटक का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों इसका उदाहरण है कवक। कवक एक प्रकार का अपघटक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था? तो वृक्षों को। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक परितंत्र का एक प्रकार का हिस्सा है? तो जंगल जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो दोस्तों ये जो है हमारा परावैंगनिक विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा थर्मोकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सर्वहारी जीव है? तो दोस्तों तिलचट्टा जो है एक प्रकार का सर्वहारी जीव है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं? तो दोस्तों ये हमारे जीवाणु और कवक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनमें कौन जो है वन आहार श्रृंखला बनाता है? तो दोस्तों वन आहार श्रृंखला घास, हिरण और मानव बनाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घास को हिरण खाएगी और हिरण को बाघ खाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनिक किरण कहाँ अवशोषित होता है? तो दोस्तों ये जो है ओजोन परत में अवशोषित होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों ये हमारा त्वचा कैंसर नामक रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? तो दोस्तों ये जो है हमारा 5 परतों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप खाने वाले जीव को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग शाकाहारी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है? तो दोस्तों ये जो है बायोगैस जो है मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और ऑक्सीजन 21% है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो आहार श्रृंखला जो सही है दोस्तों हमारा घास, चूहे, सर्प और मोर, ये सही है। अगला है दोस्तों, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो दोस्तों इसमें हमेशा मांसाहारी रहता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक जो है हमारा घास हो जाएगा उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? तो इसमें जो है ये हमारा तृतीयक उपभोक्ता में कौन हो जाएगा? तो सर्प हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं? तो दोस्तों इसमें जो हिरण होते हैं ये हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो दोस्तों इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो दोस्तों इससे जो निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है। तो दोस्तों ये जो है हमारा फलों के छिलके, गोबर और पेपर हैं। अगला है सभी हरे पौधे होते हैं। तो ये स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं अपना भोजन बनाने वाले को हम लोग स्वपोषी के नाम से जानते हैं। अगला है कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, CFC। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो है वृक्षारोपण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, वृक्षारोपण नहीं, यहाँ पे वन संरक्षण में वृक्षारोपण आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा जो होती है वे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के कारण होती है। नेक्स्ट है दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा हमारा ये सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत जो यहाँ पे हमारे आते हैं वे स्थलमंडल, जयमंडल और वायुमंडल तीनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो दोस्तों इसमें पोषी स्तर 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसका प्रवाह जो होता है वे एक दिशीय में, यानी एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों इसका प्रतिशत जो है 0.003% है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट की वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे और उसके बाद हमारा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर बनाया जाए, तो हम उसका ही क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। आप जहां से कमेंट करते हैं उसको जस्ट दाहिने साइड स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको एक हाइप का बटन दिखेगा। या फिर आप हाइप करना नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा वीडियो को हाइप कैसे करते हैं और वहां से देखकर इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।